नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं कलकत्ता। उतरे हैं हावड़ा स्टेशन पर। अब हम ट्रेन से उतरकर सीधे निकल रहे हैं गेट से बाहर। तो हमारे साथ चलते रहिए, आपको कलकत्ता दर्शन कराते हैं आज। ये हम हावड़ा स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफार्म से बाहर निकल रहे हैं। ये देखिए, ये आपका वेटिंग परिसर है। यहाँ यात्री सभी वेट करते रहते हैं। बहुत अच्छा एकोमोडेशन है रुकने का। अब हम निकल आए हैं गेट से बाहर, निकल रहे हैं। पूरी हर तरह की फैसिलिटी, खाना पीना, फर्स्ट क्लास का वेटिंग रूम, जनरल क्लास का वेटिंग रूम, हर तरह की फैसिलिटी। ये दोस्त हम निकल आए हैं बाहर। यहाँ बाहर ही प्रीपेड टैक्सी स्टैंड है। यहाँ पर चलती है यात्री साथी ऐप। उसके द्वारा आप, वो ऐप अगर आपके पास डाउनलोड है तभी आप टैक्सी बुक कर सकते हैं, अन्यथा आपको टैक्सी नहीं मिल पाएगी। ये कलकत्ता गवर्नमेंट का चलाया हुआ ऐप है यात्री साथी। इसके द्वारा ही आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। जिस तरह से आप ओला उबर बुक करते हैं, उसी तरह से यात्री साथी के ऊपर आप यहाँ की टैक्सी बुक कर सकते हैं। सामने ही नदी है, स्टेशन के बिल्कुल सामने, जिसके ऊपर बना हुआ है हावड़ा ब्रिज। बहुत बड़ा परिसर है। ये समझ लीजिए कि हम, ये रात के 9 बजे का टाइम है। इस वक्त ये हाल है पब्लिक का। दिन में क्या हाल रहता होगा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये अब हम आ गए हैं महात्मा गांधी रोड। महात्मा गांधी रोड, ये देखिए, ये लाइन आपको बिछी हुई दिखाई दे रही है। किसी टाइम में यहाँ ट्राम चला करती थी ऑन रोड। 2 डिब्बे की ट्राम आपने देखी होगी, पिक्चर वगैरह में भी देखी होगी। 2 डिब्बे की ट्राम यहाँ चला करती थी। अभी कुछ ही सालों से बंद हुई है, नहीं तो। यह है महात्मा गांधी रोड, जो कि सीधा सियालदा तक, हावड़ा से सियालदा तक सीधा जाता है। अब हम जा रहे हैं होलसेल मार्केट। इसे लोअर चितपुर रोड भी कहते हैं। इस पर भी किसी ज़माने में ट्राम चला करती थी, लेकिन अभी नहीं। पिछले 8-10 साल से बंद कर दी गई हैं। हम जा रहे हैं होलसेल मार्केट। ये रविंद्रा सारणी का एरिया कहलाता है। रविंद्रा सारणी, लोअर चितपुर रोड। ये आ गए हैं हम कैनिंग स्ट्रीट। यहीं लोअर चितपुर रोड से ही रास्ता कैनिंग स्ट्रीट के लिए जाता है। ये सीधा रास्ता बर्बन रोड से जाकर मिलता है
ये पूरा होलसेल मार्केट है, पूरा का पूरा होलसेल मार्केट है। यहाँ आप इलेक्ट्रॉनिक्स का, बर्तन, बैग, कटलरी, हर तरह का होलसेल मार्केट है ये। अभी सुबह के 10 बजे का वक्त है, इसलिए थोड़ा सा रोड खाली दिखाई दे रहा है, वरना इस रोड का भी बहुत बुरा हाल है। यहाँ पर आप व्हीकल लेकर तो आ ही नहीं सकते, पैदल निकलना भारी रहता है। लेकिन कुछ लोग मजबूरी है जो उनका व्हीकल लेकर आना इधर। अभी सुबह का वक्त है, 10 साढ़े 10 बजे का वक्त है, इसलिए अभी ये लोग आसानी से आ जा पा रहे हैं, वरना पैदल निकलने की जगह नहीं रहती, व्हीकल कैसे निकाल पाएंगे। अब हम चलते हैं बागड़ी मार्केट। कैनिंग स्ट्रीट से ही लगा हुआ बागड़ी मार्केट। बागड़ी मार्केट में ये समझ लीजिए आप कि बहुत सारा कटलरी का सामान, स्पोर्ट्स का सामान, बहुत बड़ी मार्केट है। बागड़ी मार्केट कहा जाता है, बागड़ी मार्केट के नाम से फेमस है। और दोस्तों, सबसे खास चीज़ है यहाँ एक छोटी सी दुकान में एक बंदा अपने 2 साथियों को, हेल्परों को लगाकर कचौड़ी, गुलाब जामुन, दही बड़े, ये सब, ये मान लीजिए दुकान की साइज होगा मुश्किल से 6 फीट बाई 4 फीट का, और सारा दिन की उसकी सेल अभी मिलवाते हैं आपसे, क्योंकि जब भी हम इधर आते हैं तो उससे मिलकर जरूर जाते हैं, क्योंकि उस बंदे को देखकर हमें हैरानी होती है। इतनी छोटी सी दुकान में दिन का कम से कम 50,000 रुपये से ऊपर का सेल करता है वो, पर डे का। सवेरे 10 बजे से चालू करेगा और शाम को 4 बजे तक उसका सब सामान सिमट जाता है। और ऐसा नहीं है, कचौड़ी की क्वालिटी है उसकी, बंदे बैठने की जगह नहीं है, खड़े होकर खाते हैं, प्लेट में लगा कर दे देगा, और कस्टमर नहीं टूटता। सबसे बड़ी चीज़ है, कस्टमर नहीं टूटता। ये आ गए हम कचौड़ी वाले भैया के यहाँ। आप दुकान का साइज देख सकते हैं, कचौड़ी की क्वालिटी है। कचौड़ी बनाते हैं, गुलाब जामुन आपको दिखाई दे रहे हैं, दही भल्ले बनाते हैं, और कस्टमर नहीं टूटता। बस जब से दुकान इनकी चालू होती है, लगातार कढ़ाई इनकी चलती रहती है। और इस तरह से आप देख रहे हैं खड़े होकर, अभी सुबह 10 साढ़े 10 बजे का वक्त है, तब ये हाल है, वरना धक्का लगता रहता है और सामने वाला खाता रहता है। ये बागड़ी मार्केट है दोस्तों, होलसेल मार्केट।
अब हम चल रहे हैं सियालदाह, वो क्षमा करना, हम चल रहे हैं शालीमार स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें अगली ट्रेन अपनी शालीमार स्टेशन से पकड़नी है। इसलिए हम चल रहे हैं शालीमार स्टेशन टैक्सी के द्वारा। हमने कहा रास्ते का आपको कुछ नज़ारा दिखा दिया जाए। शालीमार स्टेशन महात्मा गांधी रोड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कलकत्ता का ही उप स्टेशन शालीमार। क्योंकि ट्रेनों का आवागमन ज़्यादा होने के कारण कलकत्ता के कई स्टेशन बन गए। उसमें से शालीमार, संतरागाछी, इस तरह के कई उप स्टेशन जो हैं बनाए गए हैं। साउथ जाने वाली ज़्यादातर ट्रेनें शालीमार स्टेशन से जाती हैं। आपको कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम के लिए अगर ट्रेन पकड़नी है तो आपको हावड़ा से कम शालीमार से ज़्यादा सर्विस मिलेगी। साउथ जाने वाली ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनें शालीमार स्टेशन से ही रवाना होती हैं। कलकत्ता अपने आप में बहुत सुंदर शहर है, लेकिन आपने देखा होगा जहाँ बिजनेस होता है वहाँ भीड़ भाड़ कंजेस्टेड हो ही जाता है। अभी हम पहुँच गए हैं दोस्तों शालीमार स्टेशन। एक बारात चढ़ रही है, स्टेशन के बाहर से गुजर रही है। ये आ गए हम शालीमार स्टेशन। ये प्रवेश द्वार है। अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, स्टेशन कार्य प्रगति पर है, लेकिन फिर भी यात्रियों के लिए काफ़ी सहूलियत कर दी गई है। ये हम आ गए हैं शालीमार स्टेशन पर, अंदर आ गए हैं।